हेलो एवरीवन, वेलकम टू बड़ा पैसा। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो और आप ऑप्शंस में ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स को समझने वाले हैं। वॉरेन बफेट जो इन्वेस्टमेंट के महागुरु है, उन्होंने रिस्क को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। वो कहते हैं नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग इज अ रिस्क। आसान शब्दों में बताऊं तो जो आप नहीं जानते हो और बिना जाने यूज करना, इसे रिस्क। जैसे कोई अगर गाड़ी चलाना नहीं जानता है और वो हाईवे पर गाड़ी अपने हाथ में ले लेता है तो ये रिस्क है। तो आप ये रिस्क को अवॉइड कैसे कर सकते हो? बहुत सिंपल है, बस जो करना चाहते हो उसे जान लो, रिस्क अपने आप ही कम हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने में हमेशा रिस्क बनी रहती है, लेकिन जब आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो तो एक बड़ा पैसा आप यहां पर बना सकते हो। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? लेट्स बिगिन। सबसे पहले ऑप्शंस में ट्रेड क्यों करना चाहिए? व्हाई? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन नीड्स टू आस्क टू आवरसेल्फ, एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। अगर आप भी अपने व्हाई के बारे में जानना चाहते हो तो साइमन सिनेक की एक बहुत बेहतरीन बुक है जो आप पढ़ सकते हो, जिसका नाम है व्हाई। ये बुक आपको हेल्प कर सकती है आपके व्हाई को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन ये आज का टॉपिक नहीं है, सो लेट्स गेट बैक टू आवर टुडेज टॉपिक, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शंस। सो व्हाई ऑप्शंस, आपने देखा होगा कि स्टॉक प्राइसेस हमेशा ऊपर नहीं जाते, कभी कभी वो नीचे की तरफ भी आते हैं, या फिर कभी कभी एक रेंज में ट्रेड करते रहते हैं काफी लंबे समय तक। जो बड़े बड़े एफआईज होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं या फिर हेज फंड्स होते हैं, ये अपना करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। और ऐसा हो सकता है कि स्टॉक मार्केट किसी दिन 5% से गिर जाए, या हो सकता है किसी दिन स्टॉक मार्केट 10% से गिर जाए, ऐसा हो सकता है। कोविड में हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट 50% से ज्यादा गिर चुका था। ऐसे में ये जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, इनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इसीलिए ये हमेशा अपने पोजीशन को हेज करके रखना पसंद करते हैं। अब ये हेजिंग क्या होता है? हेजिंग मतलब ये होता है कि अगर मैंने मार्केट में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है और वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ये प्राइसेस नीचे आ जाते हैं किसी वजह से, तो इसके अगेंस्ट में एक कॉन्ट्रा पोजीशन ले लेता हूं, जहां पर मुझे ये जो लॉस होने वाला है मेरे प्राइमरी पोजीशन में, वो लॉस कहीं ना कहीं रिकवर हो जाता है। सो ये जो एफआईज होते हैं, हेज फंड होते हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं, ये किस तरह से अपने पोजीशन को हेज करते हैं? ये हेजिंग के लिए यूज करते हैं ऑप्शंस का। ऑप्शन को यूज करने से अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में मार्केट गिर जाता है या इनके पोजीशन के अगेंस्ट चला जाता है, तो इन्हें यहां पर लॉस नहीं होता है, या फिर जो लॉस होता है वो बहुत मिनिमम होता है। सो ये तो वह पहला रीजन कि हमें ऑप्शंस क्यों यूज करना चाहिए, दैट इज हेजिंग। सो हेज करने के लिए हम ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अब जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहां पर दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। पहला होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। अब कब कॉल ऑप्शन को यूज करना चाहिए और कब पुट ऑप्शन को यूज करना चाहिए, सबसे पहले ये समझते हैं। अगर स्टॉक प्राइसेस आपको लगता है कि यहां से ऊपर जाएंगे तो आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि स्टॉक प्राइसेस यहां से नीचे की तरफ जा सकते हैं तो तब आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज होती है जिसको हम अलग अलग मार्केट सिनेरियो में यूज कर सकते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक्स से रिलेटेड है, तो हम वहीं पर अपना फोकस बना के रखेंगे, जिससे ऑप्शंस हमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं ये समझने में आसानी हो। वैसे ऑप्शंस के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी है हमारे चैनल के ऊपर, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अब दूसरा जो रीजन है ऑप्शंस में ट्रेड करने का, वो है रिटेल ट्रेडर। रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं होता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये लोग भी ऑप्शंस का सहारा लेते हैं। और जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन एक्सपायर होता है। अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो यहां पर आपको 3 मंथली एक्सपायरी मिलती है, जो होती है करंट एक्सपायरी, उसके बाद आपको मिलती है नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी, और उसके बाद आपको मिलती है फार मंथ एक्सपायरी। सो 3 तरह की एक्सपायरी आपको स्टॉक्स में आपको मिल जाती है। लेकिन जब आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो यहां पर आपको इन मंथली एक्सपायरी के साथ आपको वीकली एक्सपायरी भी आपको यहां पर ट्रेड करने को मिलती है। जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको हर स्टॉक का और इंडेक्स का अलग अलग लॉट साइज आपको यहां पर नजर आएगा। जैसे अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी का लॉट साइज होता है 50 का। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हो तो बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज आएगा वो आएगा 25 का।
फिन निफ्टी की अगर बात करते तो फिन निफ्टी का लॉट साइज आता है 40 का। सो यहाँ पर आपको हर स्टॉक का या इंडेक्स का अलग अलग आपको लॉट साइज मिलेगा। टॉप ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है ऑप्शंस में, जिसके लॉट साइज मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। सो अभी हमने जो कुछ सीखा है उसको एक एग्जाम्पल के तौर से सीखेंगे कि एक स्टॉक में अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो हम उसमें कैसे हम कॉल ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं, उसका लॉट साइज कैसे होगा और ऑप्शंस में ट्रेड करने से हमें क्या फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर हमने अपना ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन कर लिया। हाँ, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है अब तक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पे जाकर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो धन के साथ, और धन के साथ आपको ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम एक स्टॉक सर्च कर लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो सबका फेवरेट स्टॉक है। तो हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज को यहाँ पर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। और फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के हमें यहाँ पर 250 शेयर्स हमें खरीदने हैं। अब 250 शेयर्स खरीदने के लिए हमें कितना पैसा लगेगा, अगर हम उसको कैश मार्केट में खरीदते हैं तो कितना पैसा लगेगा, वो सबसे पहले देखते हैं। ये देखने के लिए आपको कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक फीचर्स आपको दिया जाता है मार्जिन, जिसके ऊपर जाके आप चेक कर सकते हो कि आपको एक स्टॉक को खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा। सो हम ये मार्जिन पे क्लिक कर लेते हैं। मार्जिन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के ऑर्डर टाइप दिए हुए, इंट्राडे विद कवर, डिलीवरी, MTF। इसमें से जो एक बिगिनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंट्राडे, उसके बाद डिलीवरी। बाकी के जो दो ऑर्डर टाइप के ऑप्शंस है उन्हें हम फिलहाल साइड में रखते हैं। सो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर कौन होता है? जो मॉर्निंग में मार्केट में एंटर करता है और बिफोर मार्केट क्लोज होने से पहले अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके निकल जाता है। दूसरा जो होता है डिलीवरी, ये वो वाले इन्वेस्टर होते हैं जो आज पोजीशन अपना बना लेते हैं और उसे नेक्स्ट डे या फिर आने वाले कुछ टाइम के बाद जब उनको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उनको हो जाता है वो अपने पोजीशन में से एग्जिट करते हैं, उन्हें कहते हैं डिलीवरी, जो एक इन्वेस्टर होता है। इंट्राडे में ट्रेड करने का बेनिफिट क्या होता है? इंट्राडे में आपको लेवरेज यहाँ पर मिलता है। डिलीवरी में जब आप ट्रेड करते हो तो जितना पैसा है उतना ही आप ट्रेड कैरी कर सकते हो। सो जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं उनको लेवरेज का यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 5 लाख रुपए तक का स्टॉक आप खरीद सकते हो। लेकिन आपका जो ऑर्डर टाइप है वो अगर इंट्राडे हुआ तो ये बिफोर मार्केट आपको ये पोजीशन क्लोज करनी पड़ेगी। सो लीवरेज आपको सिर्फ इंट्राडे में मिलता है, डिलीवरी में आपको लीवरेज नहीं मिलता है। अगर आप इंट्राडे में एक स्टॉक खरीदते हो रिलायंस का तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। अगर डिलीवरी में खरीदते हो तो आपको इतना पैसा लगेगा एक शेयर का। लेकिन इंट्राडे में आपको लीवरेज मिलता है तो आपको एक्चुअल मनी कितना देना पड़ेगा? सिंगल शेयर लेने के लिए 488 रुपीज देना पड़ेगा, जबकि डिलीवरी में आपको पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। अब हम एग्जांपल देख रहे थे कि अगर हम 250 क्वांटिटीज यहाँ पर लेते हैं तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं 250 क्वांटिटी और यहाँ पर डिलीवरी में भी लिख देते हैं 250 क्वांटिटी। अगर हम 250 क्वांटिटी शेयर्स के खरीदते हैं जिसका प्राइस चल रहा है 2441, अगर प्राइस इसका चल रहा है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? ट्रेड वैल्यू 6.10 लाख रुपीज के आसपास होगी। तो हमें इंट्राडे में अगर ये पोजीशन लेते तो हमें कितना मार्जिन देना पड़ेगा? इसका 20% मार्जिन हमें देना पड़ेगा। हर स्टॉक के लिए अलग अलग मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। सो 20% मार्जिन हमें यहां पर देना पड़ेगा। तो 1,22,000 रुपए में हम ये 250 क्वांटिटीज इंट्राडे में हम कैरी कर सकते। सेम चीज अगर हम डिलीवरी में खरीदते तो यहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है 100% है। तो जितना यहां पर वैल्यू दिखा रहा है 6.10 लाख रुपीज आपको पूरा का पूरा यहां पर देना पड़ेगा, तभी आप इस पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए कैरी कर सकते हो। पोजीशन इनिशिएट करने से पहले सबसे पहले हम चार्ट को देखेंगे और वहां पर देखेंगे कि रिलायंस के स्टॉक में क्या हो रहा है। सो यहां से मैं रिलायंस के स्टॉक का चार्ट ओपन कर लेता हूं। सो यहां पर मैंने ऑलरेडी यहां पर आपके लिए एक सपोर्ट लेवल यहां पर ड्रॉ करके रखी है। यहां पर एक सपोर्ट जोन नजर आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो ये दिखा रही है कि यहां पर रिलायंस के स्टॉक में एक सपोर्ट आ रहा है। आज रिलायंस का डेली चार्ट में अगर आप देखो तो यहां पर एक हैमर जैसा एक कैंडल यहां पर फॉर्म हुआ है, यहां पर नीचे सपोर्ट बना हुआ है। द चांसेस आर वेरी हाई कि स्टॉक प्राइसेस यहां से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। कहां तक ऊपर जा सकते हैं? हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस 2520 के आसपास जा सकते हैं। सो अब हम ऑप्शंस को यहां पर बेहतर तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं? अभी हमने देखा कि अगर रिलायंस के 250 शेयर्स हमें अगर खरीदने हैं तो लगभग 6.10 लाख रुपीस के आसपास हमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। बट अगर किसी इन्वेस्टर के पास इतना पैसा नहीं है बट उसके पास व्यू क्लियर है कि यहां से स्टॉक प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकते हैं, तो किस तरह से इसका बेनिफिट उठा सकता है? सो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिलायंस का ऑप्शन चेन यहां पर ओपन कर लेते हैं। रिलायंस का अभी प्राइस क्या चल रहा है? 2442 के आसपास प्राइस चल रहा है। तो अगर हम यहां पर ऑप्शंस को खरीद लेते हैं तो क्या होगा, उसे देखने से पहले हम ऑप्शन चेन के ऊपर चले जाते हैं। वहां पे 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो क्या है वो देख लेते हैं। सो यहां पर हम रिलायंस का ऑप्शन चेन यहीं पर देख सकते हैं।
सो यहाँ पर हमने रिलायंस का ऑप्शन चेन यहाँ पर ओपन कर लिया है। अभी करंट जो प्राइस चल रही है रिलायंस की वो चल रही है 2442, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ATM, एट द मनी। जहां पर मार्केट चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एट द मनी। लेफ्ट साइड में आपको कॉल ऑप्शन नजर आएगा, राइट साइड में आपको पुट ऑप्शन नजर आएगा। अभी हमने देखा था कि हम कॉल ऑप्शन कब बाय करते हैं, जब हमें लगता है कि स्टॉक प्राइसेस यहां से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और पुट ऑप्शन हम कब खरीदते हैं, जब हमें लगता है कि स्टॉक प्राइसेस यहां से नीचे की तरफ जा सकते हैं। सो अभी हमने चार्ट पे देखा था कि रिलायंस में एक सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक हैमर जैसा कैंडल यहां पर डेली चार्ट पे फॉर्म हुआ है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइसेस यहां से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। जो हमने टारगेट निकाला था 2520 का हमने टारगेट वहां पर निकाला था कि वहां तक प्राइसेस जा सकते हैं। सो ऑप्शंस आपको अभी किस तरह से हेल्प कर सकता है, जो सबसे पहले आपको 3 कॉन्सेप्ट जो आपको बताना चाहता हूं ऑप्शन चेन से रिलेटेड, वो एक बार देख लेते हैं। एटीएम मैंने आपको बता दिया कि जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है उसे हम एटीएम कहते हैं। अब सबसे पहले हम यहां पर कॉल साइड को कंसिडर कर लेते हैं। कॉल साइड में यहां पर ये जो प्राइजेस है, मार्केट यहां से गुजर चुकी है, मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रही है। सो ये कॉल ऑप्शन को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे ITM। ITM का मतलब क्या होता है, इन द मनी कॉल ऑप्शन। मार्केट यहां से गुजर चुकी है, इसके लिए इसे हम क्या कहेंगे, ITM कॉल्स कहेंगे। और ये जो नीचे यहां से ATM के नीचे जो प्राइजेस है, यहां पर मार्केट अभी पहुंची नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे OTM। OTM का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द मनी कॉल। इन द मनी कॉल क्या होता है, आउट ऑफ द मनी कॉल क्या होता है, हम समझ गए। अब पुट साइड की बात कर लेते हैं। अगर आपका व्यू बेरिश होता तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना होता, तो कौन से ऑप्शंस को आप ITM कहोगे और कौन से ऑप्शन को आप OTM कहेंगे, वो सबसे पहले देख लेते हैं। पुट की जब हम बात करते हैं तो मार्केट हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहां से प्राइजेस गुजर चुके, मार्केट यहां से गुजर चुका है। सो ये जो स्ट्राइक प्राइजेस है हम इनको क्या कहेंगे, ITM पुट्स। क्यों कहेंगे, क्योंकि मार्केट यहां से गुजर चुका है, नीचे की तरफ जा रहा है, और जहां मार्केट जा सकता है, अगर आपका व्यू बेरिश है तो उसे हम क्या कहेंगे, OTM। यहां पर मार्केट अभी पहुंची नहीं है, लेकिन जब पहुंचेगी तब ये ATM हो जाएंगे, तब तक ये क्या रहेंगे, OTM। इनको हम क्या कहेंगे, OTM पुट ऑप्शन। सो अब यहां पर हम किस तरह से ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, हम वो देख लेते हैं। सो हमने देखा था कि प्राइजेस अभी 2442 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो यहां पर एक ATM ऑप्शन कौन सी हो सकती है, 2440 जो है, यहां पर हम ATM कंसीडर कर सकते हैं, और ये ऑप्शन ही हम खरीद सकते हैं। उसका प्राइस क्या चल रहा है, 19 रुपया 55 पैसा। अब हमने क्या एस्टिमेट किया था कि प्राइजेस कहां तक जा सकते हैं, हमने एस्टिमेट किया था कि 2520 तक प्राइजेस जा सकते हैं। 2520 का अगर आप ऑप्शन देखो तो इसका प्राइस क्या चल रहा है, अभी 2 रुपए के आसपास चल रहा है। तो जब प्राइजेस 2442 से 2520 हो जाएंगे तो इस ऑप्शन का प्राइस कितना हो जाएगा, इस ऑप्शन का प्राइस जितना अभी ATM चल रहा है उसके लगभग उतना हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, 19 रुपया 55 पैसा हो जाएगा। तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अब हम यहां पर ये ऑप्शन को 2440 के ऑप्शन को यहां पर बाय कर सकते हैं। अब बाय करेंगे तो हमें कितना पैसा लगेगा, हम यहां पर चेक कर लेते हैं। आप यही से ऑप्शंस को बाय कर सकते हो। सो हमने यहां पर बाय करेंगे तो हमें यहां पर नजर आएगा कि कितना मार्जिन हमें लगने वाला है। 17,000 रुपए का मार्जिन लगेगा 250 क्वांटिटीज हमें बाय करने के लिए। आप यहां पर देखोगे लॉट साइज, सिंगल लॉट साइज लिया है, लेकिन क्वांटिटी कितनी आ रही है उसमें, 250 क्वांटिटीज आ रही है। सो हम ये सेम पोजीशन जब हम कैश मार्केट में खरीद रहे थे तब हमें कितना पैसा लग रहा था, 6,10,000 रुपए हमें यहां पर लग रहा था। और अभी सेम पोजीशन अगर हम ऑप्शंस के थ्रू खरीदते हैं तो हमें कितना मार्जिन लगेगा, 17,000 रुपया। 17,000 रुपया हमें लगेगा अगर हम ऑप्शंस के थ्रू इसको बाय कर सकते हैं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर को फायदा कब होता है ऑप्शंस बाय करके, जब उसके पास कैपिटल कम होता है, यहां पर वो ये वोलेटिलिटी का फायदा उठा सकता है। तो अब ये ऑप्शंस खरीदने के बाद पैसा कब बनेगा, जब प्राइजेस आपके हिसाब से प्राइजेस ऊपर की तरफ जाएंगे तभी आप पैसा बना सकते हो। सो दैट इज द रिस्क इन्वॉल्व इन बाइंग ऑप्शंस। सो अगर प्राइजेस ऊपर नहीं गए, प्राइजेस अगर साइडवेज रह गए, एक जगह पे रह गए, या फिर प्राइजेस नीचे चले गए, तो यहां पर हमें कैपिटल लॉस हो सकता है। सो आज के वीडियो में हमने देखा कि क्यों हमें ऑप्शंस को यूज करना चाहिए। जैसे आप हेजिंग कर सकते हो, जिससे आपका कम कैपिटल है तो आप फिर भी मार्केट में अपने पोजीशंस बना सकते हो, वहां पर ऑप्शंस आपको हेल्प करते हैं। सो आई होप आज की वीडियो से आपको एक अच्छा लर्निंग आपको यहां पर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बड़ा पैसा को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, माय नेम इज निखिल वर्मा एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैप्पी ट्रेडिंग।